20 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में पाई जाती है, लेकिन अगर इन 20 करोड़ में से आप अगर सर्वे करें कि कितनों को नमाज याद है, कितने मुसलमान सही तरीके से फराइज नमाज को जानते हैं, शराइत नमाज के बारे में इल्म है, तो आप फिर देखेंगे कि उनमें बहुत कम तादाद बचेगी ऐसी जिन मुसलमानों को सही माना में फराइज नमाज का पता है और शराइत नमाज का पता है, और किस तरह से नमाज अदा की जाती है इसके बारे में उनको इल्म होगा। बहुत कम तादाद है। तो फराइज नमाज का जो शुमार किया है वो 7 हैं। अगर इनको पूरा नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। आप अगर इनके बारे में इल्म नहीं रखते हो तो बहरहाल इनको सुन लीजिएगा और दूसरों तक भी आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरों के इल्म में इजाफा हो, और अगर नमाज में कहीं कोताही हो, उनकी गलती हो सकता है उनकी इस्लाह हो जाए। तो फराइज नमाज 7 हैं। पहला फर्ज है कयाम करना, खड़े होना। खड़े होने को कयाम कहते हैं जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं। अब इसमें एक मसला ये भी सुन ले कि जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, जिनको परेशानी है, मजबूरियां हैं, आजकल अक्सर कुर्सियां मस्जिदों में बड़ी तादाद में रखी हुई आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोग घुटने के दर्द का शिकार, पैर के दर्द का शिकार। तो अब उनको ये मसला जान लेना चाहिए, अगर कुर्सी पर आप बशक्ले मजबूरी बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं और आपको कयाम की ताकत है, आप तकबीर तहरीमा जो है वो खड़े होकर कहें, कयाम की हालत में कहें। ऐसा नहीं है कि पहले कुर्सी पर बैठ गए फिर आप जो है तकबीर कहेंगे, ये आपका जो फर्ज है वो अदा नहीं होगा और फिर नमाज नहीं होगी। जो लोग चल के मस्जिद तक आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कयाम करने की ताकत है उनमें, इतनी देर तो वो खड़े रह सकते हैं कि पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पूरी हो जाए और सूरत, तो फिर जब इमाम साहब रुकू में जाए तो कुर्सी पे बैठ जाए। तो कयाम फर्ज है, कयाम नहीं करोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरा फर्ज है किरात। किरात का मतलब है कि सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान अजीम की 3 आयतें छोटी कम से कम आप पढ़िएगा, बड़ी एक आयत भी पढ़ सकते हैं, तो ये किरात है। जब तक आप किरात नहीं करोगे आपकी नमाज नहीं होगी। तीसरा फर्ज है रुकू। रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम तस्बीह पढ़ी जाती है, 3 मरतबा आप पढ़िएगा। जिसको अज़ीम कहना ना है वो सुबहान रब्बियल करीम कह सकता है। तो रुकू करना ये भी फर्ज में से आता है, रुकू नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। नंबर 4 है सुजूद, यानी सजदे करना। 2 सजदे नहीं करोगे उस वक्त तक आपकी नमाज होगी ही नहीं, इसलिए सजदों का करना ये फर्ज है। और इसमें आप तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा कम से कम आप पढ़िएगा, ज्यादा 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। रुकू की कंडीशन क्या होनी चाहिए ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, शराइत नमाज में कि किस तरह से हमें अदा करना चाहिए। तो ये 4 हो गए। 5वां फर्ज है कायदा आखिरा। मतलब यह है कि अत्तहियात जिसमें हम पढ़ा करते हैं उसको कायदा आखिरा कहते हैं। 4 रकात वाली नमाज में तो दूसरा कायदा होता है। 4 रकात में 2 कायदे किए जाते हैं, 2 रकात के बाद एक कायदा होता है और एक 4 रकात जब नमाज मुकम्मल होती है हमारी तो उसके बाद हम बैठ जाते हैं, वो बैठना कायदा कहलाता है। उसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ी जाती है, जो भी आपको याद हो। तो जब तक आप अत्तहियात ना पढ़ें इसका पढ़ना वाजिब है, लेकिन ये कायदा करना ये फर्ज है। अगर आपने कायदा नहीं किया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। और 6ठा फर्ज है खुरूजे बिस्नुही, यानी कि दिल के इरादे के साथ नमाज को मुकम्मल करना, सलाम फेरना। दिल में अब इरादा हो गया, हमने तमाम अत्तहियात पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ ली, दुआए मासूरा भी पढ़ ली, अब दिल के इरादे के साथ में नमाज को मुकम्मल कर दें, ये भी फर्ज है। अब 7वां जो फर्ज गिनाया है उसको तकबीर तहरीमा को रखा है, तो उलामा ने उसको शराइत में भी रखा है, फराइज में भी रखा है। तो ये नमाज के फराइज हैं, अगर आप इनको अदा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए अब इसके अंदर जो बारीकी है उसको आप जरूर उलामा से राब्ता करके, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से, मदरसे के मदरसी साहब से, अपने जो करीबी आपके हों उनसे आप बिल्कुल नमाज की इस्लाह कर लेनी चाहिए, ताकि नमाज अच्छी हो। नमाज अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह कब्र अच्छी होगी, हश्र अच्छी होगी और आखिरत की जो जिंदगी है वो भी अच्छी हो जाएगी। बहरहाल दूसरों तक जरूर पहुंचाइए।